हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि जो भी बच्चे, देखो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी इस पे और आपका बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो के लिए भी। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना आगे की भर्तियों के अपडेट के लिए। अब उनको बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया और उनको भी बहुत बहुत बधाई जिनका नहीं हो, क्योंकि देखो निराश तो हो जाते बच्चे, लेकिन क्या पता कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा हो, इसलिए निराश नहीं होना। ये भर्तियाँ सब कुछ नहीं होती, ज़िंदगी सब कुछ होती। कई ने मैसेज किए, सर मेरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा। अरे भाई, भर्ती से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना। आप इतने लायक हो कि आपने पढ़ लिख के इतने बड़े हुए हो, तो मरने के लिए थोड़ी ना हुए हो। कल को नई वैकेंसी आई है, एएसआई की वैकेंसी आई है, कल ही मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो किसी ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी आई है, एमटीएस की वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी है, 3500 3600 वैकेंसियाँ हैं, 3600 3700 के करीब वैकेंसी, 3700 प्लस वैकेंसी हैं। तो इतनी भर्तियां हैं आपके सामने। दिल्ली पुलिस आ रही है आगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, मैं कहता हूँ। दूसरी बात ये, तैयारी रखो। तीसरी बात ये थी, अब मैंने ये जो देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मैंने ये एक पेपर निकाल रखे हैं। कल एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, तो मैं आपको बता दूं कि सर मेरे पेपर में 42 नंबर बन रहे हैं। उसने, मैंने एक दो वीडियो और भी जो यूट्यूब चैनल वाले उन्होंने वीडियो बनाई, तो मैंने ये वीडियो बनानी उचित समझी। फिर बच्चों के क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा उनका समाधान कर देते हैं। तो इस बच्चे ने मुझे पेपर भेजा विद प्रूफ के लिए कि सर आप चेक करो, और मेरे 42 नंबर बन रहे पेपर में। अब एक बात बताओ, इस बच्चे के 42 नंबर थे, एक यूट्यूब चैनल वाले भाई ने भी उससे अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसने एग्जांपल देके समझाया कि 30 नंबर है, 35 नंबर है, मेरा हो गया। अरे भाई, उसका हो गया, हमारे पास हज़ारों बच्चों कोचिंग करके निकलते हैं। हम कोई गलत बात नहीं बताएंगे, हम सही बात बताएंगे उनको। अब मैं बताता हूँ, 42 नंबर थे। आप एक बात बताओ, अगर इसे, आपको सबको पता है कि 42 नंबर इस बच्चे के क्वेश्चन पेपर में थे, और 30 नंबर अगर इसको फिजिकल के मिले, 30 नंबर सबको मिले, किस में भी काट सकता है, कोई नहीं काट सकता, तो इसके नंबर बने 72। मान लो इंटरव्यू में इसका एक भी नंबर नहीं मिला, जबकि सुनने में और वहाँ से भी बताने में आया है, हमारा जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि सर 5 नंबर तो इन्होंने सबको दिए ही दिए हैं। मिनिमम 5 से 6 नंबर इन्होंने सबको दिए ही दिए हैं, और मैक्सिमम 7 8 नंबर तक भी देंगे। हो सकता है किसी को 9 भी दे दिया और 10 भी दे दिया हो, क्या पता, हमें उस चीज़ को छोड़ो, हम नहीं कहते। लेकिन एक बात बताओ, जब ये बच्चा 42 प्लस 30 में और 72 नंबर लेके भर्ती है ये, तो इसका क्या दिक्कत है? इसका तो सिलेक्शन होना था। इसे चाहे इंटरव्यू में कोई नंबर मिले या ना मिले, क्योंकि आपको सबको पता है 42 प्लस 30, 30 नंबर फिजिकल के सबको दिए गए, तो 72 नंबर बन रहे, और 72 नंबर में ये बच्चा क्वालिफाई करता है, तो कहाँ दिक्कत है? इसलिए हम ये नहीं कहते कि भर्ती में कोई धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन ये प्रूफ जो है ना, ये बच्चे का क्वेश्चन का प्रूफ जो है, ये दर्शाता है कि धांधली तो हुई है। और एक बच्चे का कल और भी मैसेज आया कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मेरिट तो रहेगी हमारी 68 पे, या हमारी मेरिट रहेगी 56 पे 55 पे, और हमारे नंबर बन रहे ज़्यादा। उन्होंने भी बताया, एक ने भाई ने फ़ोन भी किया कल कि 35 पॉइंट कुछ बन रहे मेरे। एक बात बताओ, और उनकी मेरिट रहेगी जो 58 की, बता रहा था 58 की 55 पे, 35.25 या 75 बताया उसने, और 30 नंबर फिजिकल के, तो उसके बन गए 65। अब एक बात बताओ, जिनकी लिस्ट रही 60 61 62 और नंबर उनके ज़्यादा जा रहे, अब उनको ये बात कन्फर्म पता है इस चीज़ का कि नंबर इतने बन रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने प्रूफ भी निकाल रखा है, कोई कह दे कि गलती से ऐसा ना कहे तो मैं बता दूं आपको। देखो, उस बच्चे ने मुझे पूरा ये जो है पेपर भेजा था, ये आप देख पा रहे हो कि उसने, बच्चे ने पूरे क्वेश्चन भी गिन के लिख रखे इसने कि कौन सा मेरा सही है कौन सा मेरा गलत है, ये उसने अच्छे से लिख रखे इसमें। तो ये आप देख पा रहे हो। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें भर्ती में गलत तो हुआ है, लेकिन बात ये है कि आपको आरटीए लगानी चाहिए इसके हिसाब से, आपको आरटीए लगानी चाहिए इसके हिसाब से। जिस भी बच्चे के साथ ये गलत हुआ है उनको आरटीए लगानी चाहिए, और प्लस केस भी करना चाहिए। अब वैकेंसी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, वो तो आपको पता ही है कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई। इतने दिन पहले से भी मैं बोल रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज होने के कोई चांस नहीं है।
अब रही बात ये कि जो कल लिस्ट आई थी, मैं आपको दिखा दूँ एक सेकंड के लिए इसे बैक करके, कि जो कल लिस्ट आई थी अपनी, उसमें जो है अपना क्या रहा। तो देखो ये लिस्ट आपकी एक सेकंड के लिए खुल जाती, ओपन हो जाती। तो हाँ देखो, एक सेकंड के लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा। उसके बाद ये TSR की अपनी फाइनल लिस्ट है, जो है ये लिस्ट आई थी आपकी, और सबको पता है आपको ये कट ऑफ रही थी, इसके बारे में आपको खूब डिटेल से मैंने बताया था। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, वैकेंसी वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, तो ये मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सबको पता चल जाएगा। और ये एक भाई ने पहले भी बताया है, जो बात ठीक लगी मुझे उसकी भी कि बात सही है, ऐसा हो सकता है। तो देखो इनसाइड की जो वैकेंसी है ना, इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें डिटेल में लिखा है कि इनसाइड में जो है ना, इनसाइड में जो है अपना टोटल वैकेंसी राइफलमैन GD की मेल कांस्टेबल की 4 वैकेंसी है, जो जर्नल के लिए, फीमेल की 1 कांस्टेबल की 1 वैकेंसी रह गई है। टोटल वैकेंसी बनी 5 जो वैकेंट है। और राइफलमैन वाटर कैरियर के लिए 8 ST की 8 वैकेंसी टोटल है, उसमें से 5 SC ST की बच गई, 5 जर्नल की और 3 ST की बच गई, और 3 वैकेंसी फीमेल की, इसमें 1 SC की, 1 जर्नल की और 1 ST की, इस तरह करके टोटल वैकेंसी बच गई 11 किसमें, राइफलमैन वाटर कैरियर में। राइफलमैन बारबर में क्या हुआ कि 3 वैकेंसी जो जर्नल के लिए मेल कांस्टेबल मेल के लिए, और फीमेल की ST की 1 वैकेंसी रह रखी है, यानी कि टोटल 4 वैकेंसी बन गई। राइफलमैन 2B के लिए जो है ना 6 वैकेंसी है, उसमें SC ST जनरल सभी की 2-2 वैकेंसियाँ रह गई, और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी, टोटल इस तरह 7 वैकेंसी बन गई। राइफलमैन स्वीपर की 4 वैकेंसी जो जर्नल के लिए वैकेंट रह गई, और ST की 1 वैकेंसी है लड़कियों के लिए, इस तरह टोटल 5 वैकेंसी रह गई। तो टोटल मेल की तो 25, फीमेल की 7, और टोटल 72 वैकेंसियाँ जो है। ये देखो ये लिखा है कि ये वैकेंसियाँ जो है ना, ये कुड बी सिलेक्टेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंसी, डू नॉट अवेलेबिलिटी फॉर एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं थे कैंडिडेट, ये रह गई वैकेंसियाँ टोटल। अब मैं इसकी अगर बात करूँ राइफलमैन कुक में, तो मेल में कोई वैकेंसी नहीं रही है। आउटसाइड में अगर बात करते हैं, ये बात है आउटसाइड की, आउटसाइड में अगर बात करते हैं तो मेल की कोई वैकेंसी नहीं, फीमेल की 2 वैकेंसी रह गई। वाटरमैन कैरियर में 1 मेल 1 फीमेल, टोटल 2 वैकेंसी रह गई। बारबर में 1 मेल और 1 ही वैकेंसी रही है। राइफलमैन 2B में 1 वैकेंसी, टोटल 1 रह गई। राइफलमैन स्वीपर में 1 और 1, और ये टोटल 2 वैकेंसी रह गई। इस तरह टोटल मेल की 8, फीमेल की 4, मेल की भी 4 और फीमेल की भी 4, टोटल 8 वैकेंसियाँ रह गई। अब इसने टोटल जो डाटा भी दिया गया है कि राइफलमैन GD की वैकेंसी के बारे में, कि राइफलमैन GD की फीमेल की 5 वैकेंसियाँ आउटसाइड की जो रह गई, इस तरह का टोटल अनफिल वैकेंसी इनसाइड और आउटसाइड आर 38 + 8 + 5, यानी कि 45 वैकेंसी जो है लेस रह गई। 45 वैकेंसी जो है इसने फिल नहीं करी। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। देखो किसी भी भर्ती में ये हमेशा लिखा रहता है, किसी भी भर्ती में ये हमेशा नोटिफिकेशन जो भी रिलीज़ होता है, आप भर्ती देखते हुए आपको कितने साल हो गए, हमें इस फील्ड में 7-8 साल लगातार हो गए, तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी भर्ती में लगातार लिखा रहता है, हमेशा लिखा रहता है कि वैकेंसियाँ कभी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। लेकिन इसमें ये वैकेंसियाँ रह गई 45 वैकेंसी। अब ज़रूरी ये नहीं है, किसी ने बताया कि ये तो भरेंगे ही भरेंगे, अरे भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। जब कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो वैकेंसियाँ नहीं भरी होती हैं। क्योंकि एक बात बताओ, जो बच्चे ट्रेड में, जैसे GD में जो बच्चे फेल हुए, उनका तो हो सकता है इनकी लिस्ट के हिसाब से जो बच्चे ऊपर रह गए, मीन्स अगर मान लो कि आउटसाइड में 71 वाले का सिलेक्शन हुआ, और जो बाकी बच्चे रह गए, वो 71 से नीचे हैं, तो नीचे के भी ले लेते ये 5-4। लेकिन क्या होगा ये कि आउटसाइड के जो इनसाइड के और आउटसाइड के जो कैंडिडेट का जो इन्होंने रेशियो फिक्स कर रखा है, उसे सिमिलर करते हुए इन्होंने ये क्या किया होगा कि जैसे मान लो किसी बच्चे के वहाँ भी 71 बन रहे, वो जर्नल में क्वालिफाई करता है SC ST का बंदा, तो ये नीचे वालों को नहीं लेते उस टाइम। समझ रहे हो इस बात को। अब 71 वालों ने क्वालिफाई किया है, और ये जो बच्चे रह गए ये नीचे चले गए, ज़्यादा नीचे चले गए होंगे, जो नज़दीक नहीं होंगे, तो इसलिए आउटसाइड की लिस्ट इनसाइड से नीचे नहीं जाएगी।
समझ रहे हो ना। इसलिए इन बच्चों को अनक्वालीफाई कर दिया कि इनको क्वालीफाई ये नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात, ये है चक्कर इनका। अब जो ट्रेडमैन की बात रही है, ट्रेडमैन में हो सकता है ये बच्चे कि ट्रेड में ही फेल हो, फिर उनको पेपर में किसी नंबर के कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रेड में वो फेल हो गए तो वो बच्चे फेल होने ही हैं, बाहर जाने ही हैं, तो उनका कोई चक्कर है नहीं। इसलिए सेकंड लिस्ट की बात ये रही। देखो, सेकंड लिस्ट आने का मैं आज भी बता दूं आपको, और पहले की भी बात करूं तो अगर इनको बटालियन 2 बनानी हो, 4 बनानी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन सेकंड लिस्ट आ जाती है। सेकंड लिस्ट जब भी कोई जारी करता है, सेकंड लिस्ट जब भी कोई जारी करता है तो सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट के तौर पर पहले ही जारी कर दी जाती है कि अगर ये बच्चे बाहर चले गए, जैसे 10-20 बच्चे छोड़ भी देंगे या कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे, 2019 की बात थी तो आज तक बैठे नहीं होंगे, मान लो बीच में कोविड का टाइम चला, कहीं और अगर सेलेक्ट हो गए तो वो चले भी गए होंगे, तो सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट के नाम पर जारी कर दी जाती है पहले ही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो जो सेकंड लिस्ट का वेट करने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जो है वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लगातार भर्ती होगी, जो सच तो है ये जो आप सुन रहे हो, बाकी आपकी मर्जी, आप भ्रम में बैठे रहो वो एक अलग बात है, क्योंकि हर बच्चा वही सुनने की कोशिश करता है कि जो उसे चाहिए, और सच चाहे उसके अगेंस्ट हो, सच चाहे उसके अलग हो, तो बच्चे को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये मैं बता रहा हूँ सच। लेकिन चक्कर ये है कि आपको वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट आने के बहुत ही कम चांस है, यानी कि सेकंड लिस्ट आने के कोई रेयर केस में ही चांस है। अगर इन्होंने ये भर्ती करी और मान लो ये आई, वेटिंग लिस्ट अगर आई तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, और तो ज़्यादा इसमें वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात ज्वाइनिंग की, तो बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि ज्वाइनिंग के बारे में बताओ, ज्वाइनिंग की। तो मिड जनवरी के तक आपके लेटर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, जनवरी 15 तक या जनवरी लास्ट तक तो 100% है, तो लेटर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। जहाँ तक जानकारी मिली कि 15 जनवरी तक आपके लेटर डिस्पैच कर दिए जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो निश्चित रहे इस बात से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो भाई। देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों कसर छोड़ देते हो आप, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और आप अगर चाहते हो कि मैं इनसे संबंधित जो है ट्रेडमैन इसके टीएसआर से संबंधित इसकी सैलरी पे भी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज फिर उसके बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। उसके बाद बात रही ये, मैंने फिर बताया, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ और जिनके ज़्यादा नंबर बन रहे और उनको श्योर है और उनके पास प्रूफ है, वो बच्चे ज़रूर अपना केस डाल दें, उनको 100% सफलता हासिल मिलेगी। देखो, सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। आप अगर गलती से निकाल दिए गए और गलत हुआ है, और इस बात का मुझे भी अंदाजा है, जिस बच्चे को 42 नंबर मिल रहे हैं पेपर में, उसको गलती से ही निकाला गया है, क्योंकि ये सही नहीं है। समझ रहे हैं ये बात को, तो ये चीज़ है। तो इसलिए वो बच्चों केस ज़रूर करें। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। थैंक यू।